हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स प्रो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के गुप्त वंश के बारे में। इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले गुप्त वंश की थ्योरी, उसके बाद जो है इसके इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे ये चैप्टर आपका आसानी से अच्छे से तैयार हो जाए और एग्जाम के समय कोई भी क्वेश्चन आए तो आप भूलें ना। उसके साथ ही जैसे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे पेट एग्जाम के, जिससे आप डेली 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे आपके 90 प्लस आसानी से स्कोर आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्कोरिंग मार्क्स की बात करें तो अगर आप डीआई कर लेंगे जिसमें चार्ट और ग्राफ मिला के 20 नंबर और 10 नंबर आपका जो है हिंदी गद्यांश से होगा और 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से होगा और 10 नंबर आपके जो है करंट अफेयर। तो ये आपके जो 4 टॉपिक हैं जिससे आपके 50 नंबर आएंगे। यही नंबर आपके स्कोर को अच्छे से बढ़ाएंगे। तो अगर आपकी इस पे कमांड है तो आसानी से बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। तो चलिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का अगर परिचय दें तो लगभग 275 से 550 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश का शासक रहा है। और इसके संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक थे महाराज श्री गुप्त, लगभग 275 ईस्वी में। और पहले शक्तिशाली शासक की बात करें तो गुप्त वंश में सबसे पहले शक्तिशाली शासक की बात करें तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे हैं। तो इस तरह से पेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का शासन कब तक रहा है, 275 से 550 ईस्वी। या फिर गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो महाराज श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। या फिर ऐसे पेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक का नाम, और ऑप्शंस में होगा तो चंद्रगुप्त सही आंसर होगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त की। आपके सिलेबस में भी जो है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनके बारे में बताया गया है जो कि पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने, जिनको महाराजाधिराज का उपाधि दी गई है और गुप्त संवत का प्रवर्तक है। ये इनका चित्र है चंद्रगुप्त प्रथम का। उसके बाद अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो इनको जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ द्वारा जो है। प्रशस्ति की बात करें तो हरिसेट द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। इनकी उपलब्धियों में जो है परक्रमांक शामिल है। और उस समय समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के नरेश और उनके राज्यों की बात करें तो धनंजय उस समय कुस्तलपुर के जो है नरेश थे गुप्त वंश समुद्रगुप्त के समकालीन। इसके अलावा नीलराज अवमुक्त के और उग्रसेन पालका और विष्णुगोपा कांची के नरेश थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो कि आपके सिलेबस में है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। इन्होंने जो है जो आखिरी शक राजा थे रुद्र सिंह तृतीय, इनको परास्त किया था और शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किसको हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए थे? तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के नवरत्न की बात करें तो कालिदास जो कि महाकवि थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी और घटोत्कच जो है कूटनीतिज्ञ थे, वेताल भट्ट जादूगर थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और वरोरुचि जो है व्याकरणज्ञ, साथ ही छपड़क जो है ज्योतिषी थे, शंकु जो है वास्तुकार थे और अमर सिंह कोशकार थे। तो ये जो है इनके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्त वंश में ताम्रलिप्ति में बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा उत्तरीय भारतीय व्यापार का सांचा मिला है और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार होता था। वहीं पर भड़ौत जो कि पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर है और पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार यहाँ से होता था। अगर श्रेणियों की बात करें तो विशेष महत्व के संगठन थे। व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन स्थापित किया गया था। व्यापारियों द्वारा जो है व्यापार को चलाने के लिए जो है समुचित संचालन मतलब एक व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी। साथ ही अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार स्टार्ट किए गए और सदस्यों का वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया गया। साथ ही प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख बनाया जाने लगा और यहाँ पर अपने नियम थे, मतलब स्वनिर्मित नियम चलते थे। अगर स्वर्ण मुद्रा की बात करें तो दिनार जो है स्वर्ण मुद्रा थी। सिद्धांत शिरोमणि जो कि भास्कराचार्य उसके लेखक हैं लीलावती के,
सिद्धांत शिरोमणि लीलावती जिसके लेखक हैं भास्कराचार्य लेखक। और आयुर्वेद शास्त्र की बात करें तो धन्वंतरी के लेखक, धन्वंतरी जो है आयुर्वेद शास्त्र के लेखक थे। चांदी के सिक्के, रूपक, स्वर्ण मुद्रा जो कि दिनार थी, ये आप देख सकते हैं ये स्वर्ण मुद्रा थी। उसके अलावा भास्कराचार्य जो लेखक थे लीलावती के, और धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद शास्त्र के लेखक थे। साथ ही रूपक की बात करें, जो चांदी के सिक्के होते हैं उनको रूपक बोला जाता था, ये इस तरह के थे, ये अवशेष मिले। उसके अलावा एरड भी है। एरड जो है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरड, जो कि 510 ईस्वी का अभिलेख है, और सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख भी है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो कि अभी तक सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात की गई थी, तो श्री गुप्त को जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? तो गुप्तों के राज दरबार की भाषा जो है संस्कृत थी, डी ऑप्शन आपका सही है। किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? तो गुप्त राजवंश के सिक्कों से उनका संगीत से लगाव का पता चलता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? तो वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है, ए ऑप्शन सही होगा। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के में जारी किए गए थे, तो सर्वाधिक संख्या में सोने में सिक्के जारी किए गए थे। किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था, बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण। गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? सर्वोत्तम नमूने आप अजंता में देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश ज्यादातर कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, ए ऑप्शन आपका सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छावियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था? तो पाटलिपुत्र को दहेज के रूप में प्राप्त किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवि दौहित्र किसे कहा जाता है? तो लिच्छवि दौहित्र चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा आपका। गुप्त शक की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त शक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारणा करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ए ऑप्शन सही होगा। अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ, इसमें जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं और इसमें जो है भारत का, जिससे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों की रचना किसने की थी? तो हरिसेना ने की थी, हरिसेना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आर्यभट्ट, कालिदास और धन्वंतर तथा वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की जगह विक्रमादित्य आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाह्यान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि विक्रमादित्य। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, ए डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका सही है, वराहमिहिर का पंच सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था और गुप्त काल में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो धन्वंतरी को जो है सम्मानित किया गया था चिकित्सकों के देवता के रूप में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ये गुप्त वंश की पूरी जानकारी जो कि आपके प्रेट के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी।
आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जो कि जॉब्सरू टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।